बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर के हवा महल से एक बाबा जी जीत कर आए हैं और जैसे ही वो जीत का सर्टिफिकेट लेके घर आते ही उन्होंने मार्केट में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जितने भी लोग वहां पर नॉनवेज बेच रहे थे, लाओ लाइसेंस चेक कराओ, लाओ लाइसेंस चेक, अपने लाओ लश्कर के साथ, अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो। कहते नहीं हो मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसमें वो एक अधिकारी को धमकाते नजर आ रहे हैं कि आप मुझे शाम तक ये सर्टिफिकेट दोगे या मैं आपसे लेने आऊं, कि इन पर कार्रवाई क्या हुई होगी या नहीं होगी। लेकिन लगता है कि अब मोदी जी ने इनकी चूड़ी जरा टाइट कर दी है और आज ये अपने उस बयान से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो आज का ट्रेंडिंग वीडियो है। बात से किसी को बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यानी कि मेरा इंटेंशन, मेरा मकसद ये नहीं था। दरअसल अगर आप कोई खाने पीने की वस्तु बेचते हैं तो आपको FSSAI का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी FSSAI का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप नॉनवेज बेचते हो, लेकिन अगर आप वेज भी बेचते हैं यानी खाने पीने का कोई भी सामान बेचते हैं तो आपको उसके लाइसेंस की जरूरत है। लेकिन ये विधायक जी सिर्फ मुसलमानों का, यानी कि जो लोग नॉनवेज बेच रहे थे, सिर्फ उनका सर्टिफिकेट चेक कर रहे थे, वो किसी भी वेज बेचने वाले का सर्टिफिकेट चेक नहीं कर रहे थे। दूसरी बात ये कि जयपुर एक टूरिस्ट हब है जहां पर सैकड़ों होटल्स हैं, जिसमें 5 स्टार होटल भी हैं, 3 स्टार भी, 4 स्टार भी हैं, और पूरी दुनिया से लोग जयपुर घूमने आते हैं और उनको नॉनवेज परोसा जाता है क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं। तो बाबा जी किसी भी बड़े होटल में, किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए कि जाके चेक करते कि भाई आप अपना लाइसेंस दिखाएं, या जो लोग वेज बेच रहे हैं उनका किसी का लाइसेंस चेक किया हो। सिर्फ उन्हें परेशानी थी जो हवा महल के आसपास ठेले भी लगाए हुए थे, जो छोटे मोटे सामान बेच रहे थे। दूसरी बात यह कि हमारे देश में अगर आप मूंगफली बेचते हैं, अंडा बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं या चाट पकौड़े, या छोटे मोटे कोई भी काम धंधा करते हैं तो उन्हें इससे एक तरह से छूट है, उनको परेशान नहीं किया जाता है। ना ही उनसे GST वसूला जाता है, ना ही उनसे कंपनी रजिस्ट्रेशन का पूछा, ना ही उनसे कोई FSSAI का सर्टिफिकेट पूछता है, और ये पूरे देश में है। रही अतिक्रमण की बात, अब बाबा जी कह रहे हैं कि हम वहां से अतिक्रमण हटाने गए थे, तो ये अतिक्रमण की प्रॉब्लम पूरे देश में है। तमाम लोग अपनी दुकानों को थोड़ा सा बढ़ाकर लगाते हैं। आप जाके वहां प्यार से 2 लोगों को गले तो लगाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई मिलके कल से हम लोग इस जगह को साफ करते हैं, इस जगह को हटाते हैं, दुकानों को हटवाते हैं। यकीन जाने लोग आपके गर्दीदा हो जाते हैं, लोग आपके मुरीद हो जाते हैं। आपने किसी से बात, आप अपने समर्थकों को लेकर सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने लगे, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस चेक करो, और वहां पर भगदड़ मच गई, लोग वहां से भागने लगे। बहरहाल एक अच्छी खबर है कि बाबा जी को सद्बुद्धि आई और उन्होंने अपनी गलती पे माफी मांग ली है। दूसरी बात यह कि कुछ मुस्लिम समर्थक उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने इस मीटिंग का एक बयान सोशल मीडिया पे जारी किया है। अपनी इस गलती पे खेद ही व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार किसी को भी आगे वेज या नॉन वेज बेचने वाले को किसी तरह की कोई दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं देगी। इस वीडियो के माध्यम से वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी सरकार, यानी कि हम अब किसी को भी इस क्षेत्र में किसी तरह से प्रताड़ित नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अब ये वीडियो सुनिए। हमारे मतलब जो मुस्लिम भाई रहते हैं तो उनसे गुजारिश करूंगी कि हम लोग अल्लाह से डरते हैं, हमें किसी डरने की जरूरत नहीं है। और जो ये सब भातियां फैलाई जा रही हैं इनसे दूर रहें। ना कोई आपकी गोश्त की दुकानें बंद हो रही है, ना आपका कोई गोश्त का काम बंद हो रहा है, ना आपकी कोई होटलें बंद हो रही है। जो अतिक्रमण है वो तो हमारा संविधान भी कहता है कि उसको हटाया जाए, तो उसी पे काम कर रहे हैं। बाबा की तरफ से ये गारंटी हम आपको देते हैं कि आपके साथ कोई दोगलापन नहीं होगा, और बीजेपी की सरकार में आपको उतना ही सम्मान मिलेगा जैसा एक हिंदू भाई को मिलता है। जय हिंद।
आप एक महंत हैं, आप एक संत हैं, आपकी भाषा शालीन होना चाहिए, आपकी भाषा में प्यार होना चाहिए, आपकी भाषा में प्रेम होना चाहिए। आप किसी को जाके गले तो लगाएं, किसी को गले तो मिले, फिर उससे कहें कि भाई ऐसा ना करें, इससे लोगों को परेशानी होती है। यकीन जाने वो खुद ही उस काम को बंद कर देगा। लेकिन आप अपने समर्थकों को लेके जाएंगे, आप एक भीड़ को लेके जाएंगे और किसी से जाकर सवाल जवाब करेंगे, जाहिर सी बात है वो डर जाएगा, वो आपसे घृणा करने लगेगा। आप जाइए, प्रशासन को साथ लेके जाइए, जितने भी लोग वहां पर ठेली पटरी लगा रहे हैं, जो लोग भी जगह से थोड़ा सा बढ़ के लगा, आप सबको वहां से हटाइए, सफाई कीजिए, रोड चौड़ा कीजिए, शायद सभी लोग इसका स्वागत